हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उसके बाद काम आएगी कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि अगर आप एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे तो आप प्रॉफिट अर्न करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बेसिक स्ट्रेटजी है, बेसिक। अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, अगर आप एज ए बिगिनर आपने स्टार्ट करा है तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिट इजीली कमा लोगे दोस्तों, और डेली प्रॉफिट अर्न करोगे अगर आपने ये वाली स्ट्रेटजी को मास्टर कर लिया। चलिए बताता हूं आपको कैसे एंड क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेल गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट होता क्या है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बहुत सा इजी कंसेप्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो, सपोर्ट वो एक लेवल है, एक पर्टिकुलर लेवल है। देखो, एक पर्टिकुलर लेवल है। पहले ही बता दूं, सपोर्ट बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर ली। नो, ये सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक पर्टिकुलर लेवल होता है। वो 15-20 पॉइंट का लेवल हो सकता है, 10-15 पॉइंट का लेवल हो सकता है, जहां पे क्या होता है, डिमांड जोन होता है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं डिमांड जोन। अगर आपको कहें कि जहां पे डिमांड ज्यादा होती है लोगों को खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउनफॉल कर रहा था एंड डिमांड जोन पे आया। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक जोन है। यहां पे मार्केट डाउनफॉल कर रहा था, यहां पे मार्केट आया, ये हमारा है सपोर्ट लेवल, और यहां से मार्केट उठा, तो इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ जाएं, रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट अपसाइड जा रहा था, यहां पे हमारा एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन कहते हैं रिजेक्शन को, और यहां से हमारा मार्केट वापस रिजेक्ट होता है। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये हमारा एक लेवल हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सपोर्ट एक लाइन नहीं है। बहुत से लोग बोल देते हैं कि सपोर्ट एक लाइन टाइप से होता है कि यार फॉर एग्जांपल 17,000 पे सपोर्ट है, राइट? तो मैंने एक 17,000 का लेवल ड्रॉ करा। नो, ये पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं हुई। 17,000 से 10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, तो ये जोन जो बनेगा, एक जोन, पर्टिकुलर जोन 15-20 पॉइंट का, वो एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सपोर्ट एक्चुअली होती क्या है। फॉर एग्जांपल मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था और मार्केट डाउन आ रहा है ऐसे, तो यहां से मार्केट उठा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऐसे ऐसे, और फिर अगेन कुछ टाइम के बाद, अगर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद दोबारा यहां पे आता है मार्केट इसी लेवल के पास, और यहां से सपोर्ट लेता है, तो ये एक सपोर्ट जोन है हमारा, राइट? यहां ये एक है सपोर्ट जोन जहां पे डिमांड है, डिमांड जोन आप इसको कहेंगे। एंड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में सेम सिनेरियो रहता है, बट रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस बनता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से अप जा रहा, फिर एक बार दोबारा गिरा, फिर अप, ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। सो इसको हम कुछ एग्जांपल से जानेंगे कि कैसे ये रेजिस्टेंस काम करता है एंड कैसे नहीं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, मार्केट हमारा डाउनफॉल जा रहा था। देखो, यहां से मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा था, बट यहां पे जैसे आप बॉटम पे देख पा रहे हो, यहां पे एक लेवल है, पर्टिकुलर लेवल है, सी दिस। तो यहां पे एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया कि यार यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट? यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, जैसा आपको दिख रहा है। अब यहां से मार्केट डाउन साइड आ रहा था, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां से मार्केट अप साइड गया, राइट? यहां पे भी हमें अच्छा खासा यहां पे टारगेट मिल जाएगा, बट लेकिन हम यहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट मार्केट लेगा। अगर इन केस, अगर हम थोड़ा बैक जाकर के देखें डाटा के अंदर, अगर यहां पे कहीं पे मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया होता तो हम यहां पे ट्रेड कर लेते। बट यहां पे देखिए, यहां पे अगेन जब नेक्स्ट उसमें हम जाते हैं तो यहां पे मार्केट को क्या मिल रहा है? सपोर्ट। यहां पे देखिए गाइस, नॉर्मल मार्केट हमारे यहां से डाउन आ रहा था, यहां पे मार्केट को क्या मिला? सपोर्ट। तो यहां से यहां तक का कितना प्यारा हमें टारगेट मिला ऑलमोस्ट। अगर दोस्तों यहां पे आप ट्रेड करोगे तो यहां पे अगर मान लो 100 रुपीज पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट यहां पे 150 से लेकर के 200 रुपीज तक प्रीमियम बढ़ जाएगा। इतनी ज्यादा वैल्यू रहती है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही मास्टर कर लोगे तो आपको कोई और स्ट्रेटजी सीखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब यहां से मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि पहले ही मार्केट यहां से डाउनफॉल हो चुका था। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं रिजेक्शन का, कि मार्केट को रिजेक्शन कब और कैसे मिलता है। सो 2-3 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको। यहां पे बैंक निफ्टी का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने में। तो यहां पे देखिए गाइस, ये लेवल, सी दिस। सो देखिए गाइस, ये लेवल मैंने जैसे यहां पे ड्रॉ किया, तो ये
एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट यहां से उठा एक बार, तो यहां पे भी हम एंट्री कर सकते थे ट्रेड, एंड सेकंड ट्रेड यहां पे एंट्री हुआ, यहां पे भी हम ट्रेड कर सकते थे। और ये एक रेंज में चला हुआ मार्केट है, जो रेंज में चला हुआ मार्केट है तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी यहां पे खरीदा 100 रुपए में, यहां पे बेच दिया 140 में, फिर यहां पे बेचा, यहां पे 100 वापस आ गया, या फिर 100 से कम प्रीमियम डीके होगा जो भी, तो यहां पे हमें मिल जाएगा, यहां पे वापस हम 140 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज सिनेरियो कि कैसे ये पर्टिकुलर लेवल मैटर करते हैं। ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट ने उठाया मार्केट को, ये रिजेक्शन से मार्केट डाउन गया, एंड ये सपोर्ट है यहां पे, फिर दोबारा यहां पे रिजेक्शन बना, तो यहां से मार्केट दोबारा वापस आया, एंड दोस्तों यहां से वापस ऊपर रिजेक्शन ब्रेक किया, लेकिन यहां पे फेक ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया। यहां से अगर वापस ऊपर जाता तो हम यहां पे अप साइड की तरफ यहां पे ट्रेड ले सकते थे, बट यहां पे वापस फेक ब्रेकआउट होने के बाद वापस उसी सपोर्ट से मार्केट है, एंड नेक्स्ट डे वहीं से मार्केट ऊपर उठा। तो ये एग्जांपल्स है कि कैसे सपोर्ट होती है। अब हम रिजेक्शन के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल हम डिस्कस करना चाहते हैं, जहां पे तो यहां पे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप सपोर्ट का। यहां पे देखो गाइज, मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया था, नॉर्मल है, ठीक है गाइज, और यहां पे जैसे ही ये सपोर्ट पे दोबारा मार्केट आया, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि यार एक बार फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट आया, लोगों को लगता है कि यहां से मार्केट उठा, फॉर एग्जांपल इस लेवल से मार्केट उठाओ, अप साइड इस लेवल से मार्केट अगर गया, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि नेक्स्ट टाइम भी जैसे मार्केट आप आया, नेक्स्ट टाइम उस लेवल से बढ़ेगा, तो यहां पे बाइंग और सेलिंग यहां पे होती है, तो बाइंग होने के कारण यहां पे मार्केट हमारा अपसाइड जाता है। तो जस्ट लाइक दिस, एंड दोस्तों मैं बताना चाहता हूं जितने भी लेवल्स बनते हैं, लेवल बनते ही टूटने के लिए है। अगर सपोर्ट बना, अगर वो सपोर्ट टूट गया फॉर एग्जांपल, वो सपोर्ट ही एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ये मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो यहां पे अभी नॉर्मली आप ये देखिए, यहां पे इस लेवल पे एंट्री हुई हो, यहां पे कितना प्यारा यहां पे ट्रेड आपको मिल रहा है। तो आपको बहुत सी चीजें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल चार्ट पे हर चीज मिल रही है। अगर आप चार्ट देखोगे गाइस, आप ये चार्ट देखो, यहां से ट्रेड आ रहा था, यहां पे रिजेक्शन मिला, बट लेकिन पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये देखो यहां पे मार्केट को रिजेक्शन मिला, राइट, यहां से मार्केट डाउन साइड आया, यहां से मार्केट फिर ऊपर, उस लेवल से दोबारा रिजेक्शन मिला, फिर वापस सपोर्ट पे आया, देन यहां से मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया, ये वाला रिटेस्टिंग कैंडल, देन बूम। सो चलिए एक और एग्जांपल जान लेते हैं रेजिस्टेंस का, कि बहुत प्यारा रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक जोन ड्रॉ करता हूं यहां पे रेजिस्टेंस का, जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस का भी एक पर्टिकुलर जोन होता है, 10 से 15-20 पॉइंट का आपको एक जोन बना के रखना है। जैसे ही उस जोन को ब्रेक करेगा, देन आपको एंट्री करनी है। और दोस्तों सबसे पहले बता दो, इसमें आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो आपका 10 से 20 पॉइंट मैक्सिमम, इससे बड़ा यहां पे कभी भी जिंदगी में स्टॉप लॉस नहीं बनता। अगर 100 में कुछ चीज खरीद रहे हो ना, 80 में निकल जाओगे स्टॉप लॉस पे, इन केस ऑफ स्टॉप लॉस। अगर 100 में कोई चीज खरीद रहे हो, 200 का प्रॉफिट भी मिल सकता है, 300 भी मिल सकता है, या फिर 150 भी मिल सकता है। वो जो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये वाला लेवल देखो, यहां से मार्केट अपसाइड था, राइट, यहां पे रिजेक्शन मिला, एक बार रिजेक्शन मिला, फिर यहां से अप गया, इसको डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। अगर आप पैटर्न स्टडी करते हो तो इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। एम रिवर्सल पैटर्न भी यहां पे बना, और यहां से मार्केट बूम। यार फॉर एग्जांपल 100 रुपीज यहां पे वैल्यू होती, तो ये तो कम से कम 400 से प्लस हो जाती इतने मूवमेंट के अंदर, कि बहुत बड़ा मूवमेंट है। और दोस्तों ये पर जो मैं कैंडल दिखा रहा हूं 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, तो यानी 15 आप काउंट कर सकते हैं कितना टाइम मार्केट यहां से डाउन रहा। तो ये था रेजिस्टेंस, कैसे काम करता है रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया। सो वेल गाइस, यहां पे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बट अब डिस्कस करते हैं कि हमें एंट्री कैसे करनी होती है इसके बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड लेना है, और हमें यहां पे ऐसे मार्केट हमारा डाउन आ रहा है, और यहां से अप जा रहा है, ये डाउन आ रहा है, एक रेंज के अंदर मार्केट चला हुआ है। यहां पे क्या है दोस्तों, रिजेक्शन, राइट, ये लेवल, एंड ये लेवल एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, राइट, यहां पे भी सपोर्ट काम कर रहा है, यहां पे भी सपोर्ट काम कर रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे है, फिर यहां पे डाउन आ रहा है। अब दोस्तों जैसे ही फॉर एग्जांपल ये रेंज है 100 पॉइंट की, अगर 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, जैसे ही ये रेंज मार्केट ब्रेक करेगा, ये रेंज मार्केट ने ब्रेक करी, यहां पे रिटेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल अपसाइड ब्रेक करते हैं, ये तो हमें नहीं पता कि अपसाइड ब्रेक करेगा, बट अगर इन केस अपसाइड ब्रेक करता तो ये रिटेस्टिंग पे, जो ये वाला रिटेस्ट वाला पॉइंट होगा जहां पे मार्केट रिटेस्ट करेगा, तो यहां पे हम एंट्री लेंगे अप टिल जो नियरेस्ट हमारा सपोर्ट होगा, नियरेस्ट जो हमारा रिजेक्शन होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, वहां तक के हम टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ये हो सकता है 200 पॉइंट का हो सकता है 100 पॉइंट का हो सकता है 50 पॉइंट का हो। और मार्केट के अंदर एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर चार्ट देखो ओनली। आप ये देखो चार्ट यहां से डाउन आ रहा था, फॉर एग्जांपल यहां से अप जा रहा था,
मार्केट के अंदर आप चार्ट देखो, ये मत देखो कि मैंने 1000 रुपीज लगाए, 1000 रुपए के मेरे को 1500 चाहिए, नो। आप ये देखो कि मुझे यहां पे 50 पॉइंट मिल रहे हैं, इनफ। यहां मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे इस वाले टारगेट के अंदर। जब आप एक टारगेट लगाओगे अपना, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा यहां पे मुझे 200 पॉइंट मिलेंगे, यहां पे मुझे 50 पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट का मतलब है रुपीज। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज मिल रहा है, 50 रुपीज इंटू योर पोजिशन। अगर आप 1 लॉट ट्रेड करते हो, 100 पोजीशन ट्रेड करते हो, 1000 पोजीशन ट्रेड करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कितना अमाउंट करना चाहते हो। तो उतना अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन उतना ही आपका स्टॉप लॉस भी होगा। रिमेंबर, ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पे। अगर मान लो 100 क्वांटिटी कोई बंदा ट्रेड कर रहा है सेम सिनेरियो पे, एंड एक बंदा 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, अगर उसको 10 रुपए का लॉस होता है 100 वाले को, तो उसका लॉस होगा 1000 रुपीज का, राइट। एंड अगर सेम सिनेरियो में जो 1000 क्वांटिटी बंदा ट्रेड कर रहा है, उसको अगर 10 रुपए का लॉस होता है, नॉर्मल है 10,000 रुपीज का उसको लॉस होगा। तो यहां पे देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उसकी रिस्क मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी, यानी रिस्क लेने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी 10,000 की है, तब वो 10,000 का रिस्क ले रहा। अगर ये 100 वाला बंदा है, इसकी 1000 रुपए तक मैक्सिमम रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, वो 1000 ले रहा है। बट सेम सिनेरियो में अगर उसको यहां पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल उसको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। एंड अगर इसको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, तो इसको सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट होगा। So, दोनों सिनेरियोज में सेम चीज है। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो रिस्क भी बड़ा है, अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी बड़ा होगा, अगर छोटा प्रॉफिट चाहिए तो छोटा रिस्क होगा। तो ये तो चीज थी कि कैसे आपको यहां पे समझना है। अब यहां पे एंट्री की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो यहां पे मेन चीज रहती है कि सपोर्ट्स एंड जो भी रेजिस्टेंस बनते हैं, वो बनते ही टूटने के लिए। अब अगर आपने देखा, मान लो एक यहां पे रिजेक्शन बन रहा था, वो रिजेक्शन भी टूट गया, फिर ऊपर एक रिजेक्शन था, वो रिजेक्शन भी टूट गया। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में जो जितने भी लेवल्स होते हैं, लेवल्स टूटते हैं। जैसे आज की ही मार्केट में आपने देखा कि 42,000 प्लस मार्केट मूव कर रहा है। सो बनते हैं लेवल टूटने के लिए यार। तो यहां पे हमें कैसे ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल बहुत ही मजेदार वाली चीज बता रहा हूं दोस्तों। यहां पे एक ऐसी चीज जहां पे आप कम पैसे लगा करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। यहां पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल है, ये हमारा मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे आ रहा था, राइट। और यहां पे मार्केट टूटा, यहां से मार्केट पे, यहां पे क्या कौन सा लेवल बनाया मैंने दोस्तों, ये रेजिस्टेंस, राइट। ये है अपना रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। यहां पे मार्केट ब्रेक होता है, ये मार्केट ऐसे ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट पे हमने, जैसे मैंने आपको बोला था कि रिटेस्ट पे हम क्या करेंगे दोस्तों, रिटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे। यहां पे हमने क्या करा दोस्तों, एंटर करा जो भी हमारा अमाउंट था, जो भी हमारा लॉट साइज था, और यहां से मार्केट अप चला गया, यहां से मार्केट अप चला गया। इस साइड समझाता हूं आपको मैं। फॉर एग्जांपल यहां से इस वाले लेवल से मार्केट अप चला गया। अब यहां पे आपका स्टॉप लॉस तो यहां पे रहा। फॉर एग्जांपल यहां पे 100 रुपीज था, यहां पे वैल्यू 150 हो चुकी है। अब आप क्या 100 रुपीज अपना स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, आपको तो टारगेट बहुत लंबा यहां पे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का टारगेट आपको चाहिए, तो हल्का मार्केट रिटेस्ट करता है, तो यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी आप 130 का स्टॉप लॉस रखोगे। अगर मान लीजिए 150 की वैल्यू 130 पे आ गई, तो आप ऑटोमेटिकली निकल जाओगे। बट अगर 130 से ये वापस मूव कर गया अप साइड में, क्योंकि रिटेस्ट के बाद मार्केट मूव करता है, तो ये 200 प्लस भी आपको इजिली दे सकता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेलिंग करते हुए मार्केट के चलना है। यानी कोई भी ट्रेड अगर आप लोगों, आपको बड़ी रैली कैप्चर करनी है, मान लीजिए आपको 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट कैप्चर करना है, तो 200-300 पॉइंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। और नॉर्मली ऐसे नहीं होते हैं कि आपने 100 लगाया और स्टॉप लॉस 100 का लगा के रखा और आप सीधा 200-300 पॉइंट, नहीं। आपको 100 रुपीज पे जब आपकी बाइंग थी, तो आपका स्टॉप लॉस उस वक्त 80 रुपए का होगा। बट जब आपका प्राइस 150 पहुंच चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 130 के अप्रोक्स, या फिर जो भी नियरेस्ट पिवट पॉइंट है, जो भी नियरेस्ट आपकी वैल्यू है, जो भी नियरेस्ट जो स्विंग हाई स्विंग लो होगा, या फिर डे हाई डे लो होगा, उसके नियरेस्ट आप लेके जा सकते हैं। यानी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए यहां पे लेवल बना है, यहां पे है प्राइस 140 से हल्का नीचे 139 या फिर 138, तो ये अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। तो यहां पे मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई लेवल है वो अपना 200 रुपए पे बन रहा है, तो हमको उससे हल्का नीचे, यानी 198 या फिर 197 इतना स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है, तो यहां पे आपने देखा होगा कि एकदम से ये खाएगा आपका 170 भी खा जाएगा, 190 भी खा जाएगा, और वापिस से
अप मूव चला जाएगा। तो वो चीज रहती है स्टॉप लॉस। अगर आप मैनेज करोगे स्टॉप लॉस को पर्टिकुलर, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ये तो थी हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। बट इसमें भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि स्टॉप लॉस यहां पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया 10 से 20 रुपीज का स्टॉप लॉस इसमें मैक्सिमम होता है, और 10 से 20 रुपीज का रिस्क लेकर के आप यहां पे इजिली 50 से 100 रुपीज, 100 रुपीज का मतलब है इनटू योर पोजीशन। मैं बार बार कहता हूं जो भी आपकी पोजीशन है, जितना भी लॉट साइज आप लेते हो वो आपकी पोजीशन होगी, जितना आप रिस्क लेते हो वो आपका यहां पे होगा। तो सिंपल से इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो वेल, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।